हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। आज है 28 सितंबर। आज के करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ठीक हुए कोरोना वायरस रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने कोविड-19 रोगियों के लिए जो ठीक हो चुके हैं उनके लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिए हैं। तो बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो ये है पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी है कोलकाता। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संधाने ऐप लॉन्च हुआ है। यह ऐप कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए लॉन्च हुआ है। हाल ही में मातृ स्मृति योजना लॉन्च हुई है। स्नेहर पोरोस योजना भी लॉन्च हुई है। साथ ही प्रोचेस्टा योजना भी पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2020 में नोबेल पुरस्कार के विजेता की राशि कितनी कर दी गई है? इसका सही आंसर है बी, 10 मिलियन क्राउन। इससे पहले इसकी राशि थी 9 मिलियन क्राउन, जिसे बढ़ाकर 10 मिलियन क्राउन कर दिया गया है। तो बात हुई है नोबेल पुरस्कार की, तो इसको निम्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों को जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान को एडीबी ने माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं। तो बात हुई है राजस्थान की, तो ये है राजस्थान। इसकी राजधानी है जयपुर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो राजस्थान में कामधेनु योजना की शुरुआत की गई है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत भी की गई है। राजकौशल पोर्टल लॉन्च किया गया है। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप और स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। आयुष एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे यमीन हजारिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? यह एक आईपीएस और इतिहासकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है बी, आईआईटी कानपुर। रेलवे ने आईआईटी कानपुर के साथ रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों के लिए यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, केरल। केरल को गैर संक्रामक रोगों के लिए यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल को गैर संक्रामक रोगों के प्रति उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बात हुई है केरल की, तो ये है केरल। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में हाल ही में के फोन प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा दिया जाएगा। केरल में हाल ही में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किए गए थे। ब्रेक दी चेन कार्टून अभियान भी केरल में चला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास जीमैक्स शुरू किया है? इसका सही आंसर है सी, जापान। भारत ने जापान के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास जीमैक्स शुरू किया है। तो बात हुई है जापान की, तो ये है जापान। इसकी राजधानी है टोक्यो। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान में हाल ही में प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से। इसके बाद नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा और जापान की मुद्रा है येन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है? इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया है।
यह ऑपरेशन दुराचारी महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए लॉन्च किया गया है। तो बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनने वाला है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। वर्चुअल अदालतों द्वारा सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में हर्बल रूट प्रोजेक्ट अभियान भी चल रहा है। इसके तहत रोड के दोनों ओर हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे। हर्बल वृक्ष यानी कि वे वृक्ष जिनसे औषधि बनती है। यह 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर माउसिक विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर माउसिक विकसित किया गया है। स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर माउसिक का उपयोग स्मार्ट कार्ड में, ईवीएम मशीन में और ऑफिस मैनेजमेंट में किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शेखर बोस का निधन हुआ है, ये कौन थे? इसका सही आंसर है बी, साइंटिस्ट। ये है शेखर बोस। ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। हाल ही में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है डी, कंबोडिया। भारत ने कंबोडिया के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया था। तो बात हुई है कंबोडिया की, तो ये है कंबोडिया। इसकी राजधानी है फ्नोम पेन्ह और इसके प्रधानमंत्री हैं हुन सेन और कंबोडिया की मुद्रा है रियल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केवीआईसी ने किसे अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है सी, सुनील सेठी। सुनील सेठी को केवीआईसी ने अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ये है सुनील सेठी। चलिए बात हुई है केवीआईसी की, तो केवीआईसी का पूरा नाम है कृषि विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, असम। असम सरकार ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। तो बात हुई है असम की, तो ये है असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च हुई है। हिमा दास जो कि असम की हैं, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में हाल ही में धन्वंतरी योजना लॉन्च हुई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में ही देखा गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में केबल स्ट्रेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है डी, तेलंगाना। तेलंगाना में हैदराबाद में गृह मंत्री ने केबल स्ट्रेड ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो बात हुई है तेलंगाना की, तो ये है तेलंगाना। इसकी राजधानी है हैदराबाद। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिली साई सुंदरराजन। तेलंगाना में हाल ही में साइब हर अभियान शुरू हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 के 51वें संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है 2021। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 के 51वें संस्करण को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है।